सो हेलो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज योर बमचगा एंड आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ट्रेन मैनेजर कम गुड्स गार्ड के जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक ताकि आपको ट्रेन मैनेजर की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे से मालूम होगा। सो गाइस, सबसे पहले हम ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो रहेगी ZRTI में, विच इज़ जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपकी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन रहेगा वो बेसिकली रहेगा 50 डेज, और इन 50 डेज में आपको जो सैलरी मिलेगी वो सिर्फ रहेगी बेसिक प्लस DA। तो बेसिकली जो 29,200 उसके ऊपर जो भी करंट DA जो एप्लीकेबल होगा उस टाइम, ये दोनों आपको एज स्टाइपेंड के रूप में आपको दिया जाएगा। और गाइज, आपका जो ये DA है ये आपका साल में 2 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट इज इन जनवरी एंड सेकंड इज इन जुलाई। सेकेंडली गाइज, अगर हम पोस्टिंग के बारे में बात कर ले तो आपकी पोस्टिंग या तो X सिटी या Y सिटी में होगी। इट विल बी इन अ बिग स्टेशन और जंक्शन। साइडिंग स्टेशंस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। साइडिंग स्टेशंस बेसिकली वो होते हैं जहाँ पर आपका जो मेन ट्रैक जो है वो मेन लाइन से थोड़ा साइड की ओर चला जाता है, ताकि आपका जो बोगी वगैरह है वो स्टोरेज किया जा सके, या फिर आपका जो शंटिंग का प्रोसेस है वो किया जा सके, या लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जा सके। तो इस तरह के जो साइडिंग स्टेशंस होते हैं, साइडिंग स्टेशंस में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और गाइस, आपका जो वर्किंग ऑफिस रहेगा वो बेसिकली रहेगा ब्रेक वैन या गार्ड वैन। और ये ब्रेक वैन गार्ड वैन जो होता है, ये आपका जो ट्रेन रहेगा वो ट्रेन के एकदम आखिरी डब्बे को बोला जाता है ब्रेक वैन या गार्ड वैन, जहाँ पर आपका ड्यूटी वगैरह जो भी करना है वही आपका बेसिकली ऑफिस के रूप में माना जाएगा। ब्रेक वैन या गार्ड वैन बोला जाता है उसको, विच इज स्पेसिफिकली फॉर गुड्स गार्ड और ट्रेन मैनेजर। गाइस, आगे अगर हम बात करें ड्यूटी टाइम के बारे में, ड्यूटी ड्यूरेशन के बारे में, तो आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है उसमें कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं रहेंगे। आपको 8 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, 10 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन आपको हर वर्किंग शिफ्ट के बाद आपको 16 घंटे का एक रेस्ट का एक शिफ्ट मिलता है। बेसिकली तब आप घर जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ये फिक्स रहता है। हर 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी के बाद आपको एक 16 घंटे का रेस्टिंग आवर्स, 16 घंटे का वो फिक्स रहता है। ट्रैवलिंग जॉब है बेसिकली, इसमें आपको बैठ के जॉब नहीं करना, ये ट्रैवलिंग का जॉब है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन, आपको हमेशा ट्रैवल करते रहना पड़ता है, और ये बेसिकली आपका एक ट्रैवलिंग जॉब। गाइस, आगे अगर हम बात करें आपका जो जॉब प्रोफाइल जो रहेगा उसके बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, तो आपका जो वर्क रहता है वो सिमिलर रहता है थ्रू आउट योर वर्किंग सर्विस। आपकी सर्विस के दौरान जो आपका भी काम रहेगा वो एकदम सिमिलर रहेगा। आपका बेसिकली काम क्या रहता है कि चेकिंग ऑफ द ट्रेन विद लोको पायलट फॉर सेफ्टी। आपको लोको पायलट के साथ अपने वॉकी टॉकी में कोऑर्डिनेशन करके सेफ्टी वगैरह का सब ध्यान रखना पड़ता है। इन्फॉर्म कंट्रोल रूम अबाउट एनी फॉल्ट्स। अगर आपको चेकिंग के दौरान कुछ फॉल्ट अगर मिले तो आपको वो कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर आपको ट्रेन रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रेन आया कब, ट्रेन का डिपार्चर हुआ कब, इस तरह के रिपोर्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। इसके बाद आगे है एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन विद स्टेशन मास्टर फॉर अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन। तो जो भी आपने रिपोर्ट बनाया आपका अराइवल का और डिपार्चर का, वो आपको स्टेशन मास्टर के साथ कम्युनिकेट करते करते उनको सारा रिपोर्ट अपडेट करते रहना पड़ता है। तो गाइस, ये हो गया आपका जॉब प्रोफाइल। गाइस, आगे अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ के बारे में, तो एक ट्रेन मैनेजर कम गुड्स गार्ड को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको टाइप 3 क्वार्टर की एक फैसिलिटी मिलेगी। आपको रेलवे हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेगी। आपकी जो भी डिपेंडेंट्स है, जैसे कि आपकी वाइफ, आपके किड्स, एंड अगर आपके पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट में है तो उनको भी रेलवे हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल सकती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है 12वीं कक्षा तक फॉर 2 किड्स से ज़्यादा आपको चिल्ड्रन अलाउंस नहीं मिलता है, और ये होता है 33,750 रुपीज़ पर चिल्ड्रन। सो बेसिकली आप लगभग 67,000 के करीब आप चिल्ड्रन अलाउंस हर साल आप ये ले सकते हैं फॉर क्लास 1 टू क्लास 2। आगे अगर हम पास के बारे में बात कर लें, आपको 5 साल तक 2SC का एक पास मिलेगा, और आफ्टर 5 ईयर्स आपको 2SC के 3 पास मिलेंगे। तो ये खासियत एक है गुड्स गार्ड कम ट्रेन मैनेजर के जॉब प्रोफाइल की। फिर इसके बाद आगे अगर हम बात करें, आपको मिलेगा प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ये प्रिविलेज टिकट ऑर्डर बेसिकली होता है कि आपको जो भी टिकट के रेट्स हैं वो टिकट के रेट्स आपको 1/3 प्राइस में मिलेंगे। सपोज अगर किसी टिकट का रेट रहता है 1000 रुपये, तो आपको 1/3 प्राइस में मिलेगा, जो कि होता है 333 रुपीज़। तो ये सुविधा आपको 3AC का 4 सेट मिलेगा हर साल। सेट का मतलब होता है अप प्लस डाउन। तो हर साल आपको 3AC का 4 सेट मिलेगा। ये आपको मिलेगा PTO में, विच इज प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। गाइस, अगर हम लीव के बारे में बात करें, आपका जो लीव रहेगा वो आपका LAP रहता है 30, हर साल 30। आपका 1 जनवरी को 15 लीव क्रेडिट होता है, जुलाई को 15 लीव क्रेडिट होता है। फिर आपको LHAP विच इज़ हाफ एवरेज पे लीव, वो आपको मिलेगा 20 पर एनम, हर साल आपको 20 मिलेगा।
CL आपके पास 10 CL रहता है और 60 नेशनल हॉलीडेज जो कि आपको मिल जाता है। तो गाइस आगे हम अगर प्रमोशन के बारे में बात कर लें, प्रमोशन आपका आप जब ड्यूटी में ज्वाइन करेंगे तब आपका होगा एज ए लेवल 5 आप ज्वाइन करेंगे, जो कि होता है 2800 ग्रेड पे। उसके बाद आप 3 to 4 ईयर्स के बाद आप लेवल 6 पहुंचेंगे विच इज़ 4200 ग्रेड पे, और तब आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर या मेल ट्रेन मैनेजर, जो कि मेल ट्रेन वगैरह जो भी होता है उसके लिए। और अगर आप लेवल 5 में ज्वाइन करने के 2 साल बाद अगर आप एग्ज़ाम पास कर लें तब आप बन जाएंगे स्टेशन कंट्रोलर। डायरेक्ट 2 साल बाद ही आप स्टेशन कंट्रोलर बन सकते हैं। स्टेशन कंट्रोलर ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोला जाता है, जो कि बेसिकली एक लेवल 6 की जॉब है 4600 ग्रेड पे। स्टेशन कंट्रोलर बनने के 5 साल बाद आप GDC या LDC एग्ज़ाम दे सकते हैं और उससे आप बन सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर विच इज़ 4800 ग्रेड पे लेवल 8। उसके एग्जैक्टली 4 साल बाद 4800 ग्रेड पे पहुंचने के एग्जैक्टली 4 साल बाद आप ऑटोमेटिकली लेवल 9 पहुंच जाएंगे विच इज़ 5400 ग्रेड पे। सो ये हो गए प्रमोशन के बारे में। सो गाइस आगे अगर हम अलाउंसेस के बारे में बात कर लें तो आपको काफ़ी तरह के अलाउंसेस मिल जाते हैं, क्योंकि आप एक रनिंग स्टाफ है। रनिंग स्टाफ को काफ़ी तरह के अलाउंसेस मिल जाते हैं। जो DA HRA है वो तो आपका रहता ही है। इसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सबके लिए रहता है। आपको किलोमीटर अलाउंस मिलता है। बेसिकली पर किलोमीटर एक एवरेज 4.7 या 5 रुपीज़ का एक एवरेज रहता है पर किलोमीटर, वो आपको आपके काम के दौरान आपको मिलता है। आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। अगर आप रात को भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है तो उसका नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलता है। आपको सेल अलाउंस मिलता है। सेल अलाउंस बेसिकली होता है कि आपको जो सिग्नलिंग लैंप या सिग्नलिंग पॉट जो दिया जाता है उसमें आपको बैटरीज वगैरह डालने के लिए आपको सेल अलाउंस दिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस बेसिकली होता है कि सपोज अगर जो मैंने कुछ देर पहले आपको 16 नेशनल हॉलीडेज़ के बारे में बताया, अगर नेशनल हॉलीडेज़ के वक्त भी आपको ड्यूटी दी जाती है तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी दिया जाता है, अगर आप नेशनल हॉलीडे के दिन भी आपको ड्यूटी दी गई तो। गाइस आगे अगर हम सैलरी के बारे में बात कर ले तो मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं आपको एक सैलरी स्लिप दिख रही होगी। ये आप देख सकते हैं जून 2024, ये थोड़ा सा पुराना सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपका बेसिक पे विच इज लेवल 5 29,200। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपका डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि डियरनेस अलाउंस ये इस पीरियड पे 50% था। तो 29,200 का 50% अगर होता तो वो होता 14,600। लेकिन रनिंग स्टाफ के मामले में क्या होता है कि बेसिक से 30% ऊपर जो होता है अमाउंट, उस पर आपका जो भी ये डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस उस पर दिया जाता है। सो बेसिकली 37,960 आपका बनता है। 29,200 के ऊपर अगर आप 30% ऐड कर दे तो वो आपका बनता है 37,960। उस पे 37,960 पे आपका डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियरनेस अलाउंस आपका है 18,980, हाउस रेंट अलाउंस है 3796 विच इज़ 10% ऑफ बेसिक पे। एरियर्स ऑफ HRA 3 महीना का HRA इनका एरियर इनको क्रेडिट हुआ है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिला है, किलोमीटर अलाउंस इनको मिला है, सेल अलाउंस इनको मिला है और नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाइट ड्यूटी पे आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, पर किलोमीटर भी एक अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पर इनको ये सारा चीज़ दिया गया है। यहाँ पर रिकवरीज अगर हम देख लें, आपका रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये डिडक्शन। फिर आपका जो NPS का डिडक्शन है वो 5,700 के करीब है। प्रोफेशनल टैक्स है 200 रुपीज़ और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है 100 रुपये। तो ये आप इनके हो गए ये डिडक्शन। तो इधर अगर हम ग्रॉस सैलरी के बारे में बात करें, ग्रॉस सैलरी इनका बन रहा था 80604। इनका डिडक्शन टोटल हुआ 6,024 रुपये और फाइनली इनका नेट सैलरी जो जाके बन रहा है वो है 74,580 रुपीज़। तो गाइस इस हिसाब से करेंटली तो अभी 55-57 का DA चल रहा है। तो उस हिसाब से इनका जो डियरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस एट द करेंट पीरियड काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आप मान के चले कि ग्रॉस पे जो इनका होगा, अगर अभी के टाइम पे हम बात कर लें तो करीब 85,000 या 90,000 के करीब होगा। और रिकवरी वगैरह होने के बाद इनका जो नेट पे हो जाएगा वो करीब 80-81,000 के आसपास हो जाएगा। तो गाइस आगे अगर हम इस जॉब प्रोफाइल के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस कर ले तो पहले मैं आपको प्रोज बताना चाहूँगा। इसके प्रोज जो है कि ये काफ़ी हाई पेइंग जॉब है, आपको बहुत अच्छी खासी तगड़ी सैलरी मिलेगी। आप घुसते ही करीब एक्सपेक्ट करें कि 70,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। बेसिकली आफ्टर ट्रेनिंग, नॉट घुसते ही, आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी इतनी रहेगी। आपको मल्टीपल अलाउंसेस मिलते हैं, जैसा कि आपने देखा नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस,
उसके ऊपर आप देखें किलोमीटर अलाउंस, तो काफ़ी सारे अलाउंसेस का भी प्रावधान है इस जॉब में। आपकी पोस्टिंग जो रहेगी वो बेसिकली सिटी वगैरह में रहेगी, किसी दूर दूर वाले स्टेशंस में नहीं रहेगी, सिटी एरिया में आपकी पोस्टिंग रहती है। और जो पास वगैरह है, जो कि मैंने आपको बताया, पीटीओ हो गया, फिर नॉर्मल ट्रैवलिंग पास हो गया, वो आपको नॉर्मल स्टाफ से ज़्यादा मिलता है। बेसिकली लेवल 6 के जो भी आपके एंटरटेनमेंट है वो आपको दिया जाता है, आप लेवल 5 में फिर ये आपको दिया जाता है, क्योंकि आप एक रनिंग स्टाफ है, तो रनिंग स्टाफ का ये भी फ़ायदा रहता है। तो ये मैंने आपको प्रोस के बारे में बता दिया। तो गाइस आगे अगर हम कॉन्स के बारे में डिस्कस कर ले, आपका जो प्लेस ऑफ वर्किंग है वो फिक्स नहीं रहता है। कभी इस स्टेशन से उस स्टेशन से तीसरे स्टेशन, तो आपका फिक्स नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर बैठ के फिक्स काम कर रहे हैं, आपको हमेशा मूवमेंट करते रहना पड़ता है। सेकंड इज़ आपका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है, आपको कभी भी ड्यूटी के लिए बुला लिया जा सकता है और कभी भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रेन का जो रनिंग होता है वो आपको पता ही है कि कोई फिक्स आवर्स नहीं रहते ट्रेन की रनिंग। ऐसा नहीं है कि सुबह 8 घंटे आपका ट्रेन चलेगा, रात के 12 घंटे ट्रेन बंद रहता है, इस तरह का नहीं है। ट्रेन में जब आपकी ज़रूरत पड़ सकती है तब तक आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। प्रमोशन काफ़ी कम है इसमें। अगर आप नॉर्मल प्रमोशन पे अगर जाए एग्ज़ाम देके तो आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन विदाउट एग्ज़ाम आपका प्रमोशन काफ़ी कम है, आप सिर्फ लेवल 6 पर जाके आप रुक जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम और एक कॉन्स के बारे में डिस्कस कर लें, तो आपकी ड्यूटी जो मोस्टली अवे फ्रॉम होम रहती है। आप घर पे खाली रेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, बाकी मोस्टली आपकी ड्यूटी आप ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे, आप हमेशा घर से दूर ही रहते हैं, आपके घर के पास आपकी वर्किंग नहीं रहती है, हमेशा ट्रेन में ही आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है काम करते करते। तो ये बेसिकली कॉन्स के बारे में मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी अपना अपना जो टारगेट है वो अचीव करें। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सिमिलर वीडियोस आप तक पहुँचे। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम देना चाहते हैं और इस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका हर डाउट क्लियर कर पाऊँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।